नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को बहुत दिन से इंतजार था। देखिए, जिन लोगों को टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है, जो लोग टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, देखिए दो टाइप के हैं। एक आपका होता है इंटर कॉलेज गवर्नमेंट का, एक होता है डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट का। तो आज का जो वैकेंसी मैं आपको बताऊंगा वो इंटर कॉलेज के लिए, ना कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है, डिग्री कॉलेज के लिए नहीं है। आज राजकीय जो स्कूल हैं, जहां पर राजकीय क्लास 9 से लेकर 12 तक के जो स्कूल्स है, वहां की जो वैकेंसी है वो लोक सेवा आयोग के थ्रू होती है, यूपी पीसीएस के थ्रू होता है। लोक सेवा आयोग कराता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उन्होंने नया शैक्षणिक कैलेंडर के थ्रू ये इंफॉर्मेशन निकाल दिया है कि कितनी सीटों पे वैकेंसी होने वाली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 88 राजकीय विद्यालयों में टोटल 1454 शिक्षकों की भर्ती होनी है, जिसका बायोडाटा पूरा तैयार कर चुका है। आयोग ने सारी वैकेंसी को लिस्ट भेज दी है। अब ये जल्दी ही वैकेंसी सृजित हो जाएंगी और आपके लिए फॉर्म भरने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ये पूरा डिटेल में 1 बाय 1 आज आपको बताने वाला हूं। सभी लोग जो लोग नए हैं वो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद और भी जॉब है जो आ चुके हैं ऑलरेडी, जिनकी वैकेंसी वो भी मैं इन्फॉर्म करूंगा 1 बाय 1। अलग अलग ग्रेड लेवल के जॉब के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करने वाला हूं। सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए देखते हैं क्या है। तो अगर आप जैसे दो टाइप के जीआईसी कॉलेजेस होते हैं, अगर लोक सेवा आयोग कराएगा तो वो जीआईसी के लिए कराएगा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए होता है, इंटर कॉलेजेस के लिए। तो जीआईसी का जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो रिटेन प्लस इंटरव्यू हो चुका है। पहले क्या था, रिटेन था, सिर्फ क्वालिफाइंग था, फिर पूरा इंटरव्यू बेस्ड होता था। बट अब क्या हो गया है, इसमें धांधली हो रही थी। धांधली को रोकने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, रिटेन प्लस इंटरव्यू दोनों का मार्क जोड़ के फाइनल रिजल्ट तैयार करेंगे। मतलब कि आप रिटेन दोगे उसका 75% और जो आप इंटरव्यू होगा उसका 25%, तब मेरिट डिसाइड होगा। इसके पहले जो हो रहा था उसमें होता था रिटन सिर्फ क्वालिफाइंग था। रिटन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू होगा। सोल एंड होल एवरीथिंग टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मार्क ऑब्टेन इन इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे, देखते हैं भर्ती जो निकली है उसमें क्या क्या सीटें मांग की गई हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपको दिखाने वाला हूं। सभी लोग पेशेंस से देखिएगा क्योंकि बहुत सिस्टमैटिकली इन्होंने इसको निकाला है। तो ये लेटर है दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश का, जिन्होंने माध्यमिक अनुभाग 1 से 27 जून 2024 को लेटर जारी किया गया, ठीक है। इसमें क्या है, विषय देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88 राजकीय महाविद्यालयों में सृजित पद किए जाने के संबंध में। तो 88 महाविद्यालयों में टोटल जो 1454 पोस्ट मैंने आपको बताया उसको सृजित करने के लिए इन्होंने पूरा जारी कर दिया है डिटेल में, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। 1 बाय 1 देखिए, ये पूरा डिटेल मैं आपको भी भेज दूंगा, पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, क्या क्या होने वाला है, वैकेंसी में कहां कहां कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं और भर्ती का स्रोत क्या होगा, एवरीथिंग फुल डिटेल में। तो राज्य के इंटर कॉलेज, चाहे बालिका हो चाहे बालिका का हो चाहे बालक का हो, मतलब जीआईसी और जीजीआईसी, ये गर्ल्स इंटर कॉलेज का होता है और ये बॉयज इंटर कॉलेज का होता है। एक जीआईसी होता है और ये दूसरा जो बालिका है वो जीजीआईसी का होता है, जहां गर्ल्स कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, उनकी वैकेंसी के लिए। प्रधानाचार्य के टोटल 75 पोस्ट हैं जिनका लेवल 10 होगा, ठीक है, ग्रेड पे 5400। ये आपका शैक्षणिक सामान्य शिक्षा, इसका पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बस वैकेंसी बताऊंगा, डिटेल आपको पढ़ने का काम है। तो प्रधानाचार्य के पोस्ट पे 75 से, हालांकि आप लोग जो अभी नए हैं पहली बार जॉब के लिए एग्जाम दोगे वो प्रधानाचार्य पोस्ट पर सीधे नहीं दे सकते, तो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए होता है। हमारे लिए ये है प्रवक्ता, लेक्चरर का पोस्ट, जो लेक्चरर का पोस्ट होता है वो हमारे लिए है। तो अगर आप लेक्चरर के लिए अप्लाई करने वाले हो क्लास 11-12 के लिए प्रवक्ता के पोस्ट पे, तो आपके पास टोटल 750 सीटें आने वाली हैं, ठीक है, जिनका ग्रेड पे लेवल 8 होता है, ग्रेड पे आपका 48 होता है, पीबी इतना। तो सैलरी आपके 47,600 से 15 मतलब 1,51,000 का अराउंड ये सैलरी बैंड होता है। कौन कराएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी पीसीएस कराएगा। और मैंने आपको अभी बताया एक यूपी पीजीटी होता है वो अलग होता है, और यूपी पीसीएस जो लोक सेवा आयोग कराएगा वो अलग होता है। लोक सेवा आयोग जो कराएगा उसमें रिटेन प्लस इंटरव्यू दोनों के मार्क 75:25 के रेशियो में फाइनल मेरिट तैयार होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपका रिटेन बहुत अच्छा होना कंपलसरी है। अगर रिटेन में गड़बड़ हो गया तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। अगर बाउंड्री लाइन पर क्वालिफाई किए हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर रिटर्न में बेहतरीन कर लेते हैं आप, इंटरव्यू खराब भी होता है, थोड़ा बहुत अप डाउन भी हो जाते हैं, रिटर्न आपका संभाल देगा, तो ये ध्यान रखिएगा। टोटल अब क्या है इसमें जरा देखिएगा। प्रवक्ता सेवा इतना क्या संशोधित किया गया है, जिसमें प्रत्येक विषय के प्रवक्ताओं को अलग अलग शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की गई है। ये अभी पूरा नोटिफिकेशन आना है। ये आपके 750 प्रवक्ता के लेक्चरर के पोस्ट हैं,
ठीक है, बालक बालिका दोनों कॉलेज को मिला के 750 अलग अलग सब्जेक्ट में। और दूसरा है देखो यहाँ पे सहायक अध्यापक का, है ना, जो 9-10 के होते हैं उनमें सहायक अध्यापक के पोस्ट में 525 पोस्ट टोटल, लेवल 7 का है ये आपका। तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा LT ग्रेड के, ठीक है ना, LT ग्रेड का होता है ये आपका सहायक अध्यापक का, जिसका पे जो ग्रेड पे है वो 4600 है, प्रवक्ता का आपने देखा था 4800 है, प्रिंसिपल का 5400 होता है, ठीक है। सो इसका भी लोक सेवा आयोग ही कराने वाला है। तीसरा पोस्ट था, और ये चौथा कनिष्ठ सहायक, जो वहां पे सहयोगी होते हैं, थर्ड C और D वाले होते हैं, उनका पोस्ट है यहाँ पे, वो टोटल 150 पोस्ट आने वाला। उनके इंटरमीडिएट CC डोयग हिंदी और अंग्रेजी टंकल क्रमशः, ये सब उनके लिए होता है। वो अपना जो लोग जिसमें होगा वो अपना डिटेल में देख लेंगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल थे यहां तक। अब राजकीय हाई स्कूल हेतु क्या है, ठीक है, राजकीय हाई स्कूल मतलब कि 10th वाले जो हैं उनकी भर्ती प्रधान है। अब उसमें टोटल जो प्रिंसिपल की पोस्ट है वो 13 है, यहाँ पे 54 ग्रेड पे होगा, प्रिंसिपल आपको वही रहेंगे, ठीक है। और दूसरा जो आपका है यहाँ पे फिर सहायक अध्यापक का है, ठीक है, सहायक अध्यापक का यहाँ फिर से कितने पोस्ट है टोटल 91 पोस्ट, तो 10th वालों में ये आने वाला है, ठीक है। और ये आपका टोटल कितना हो गया, ग्रेड पे 4600 का होगा, लेवल 7, और ये आपका कराएगा लोक सेवा आयोग ऊपर ही होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली तथा संशोधित उत्तर प्रदेश में इसका होगा आपका चतुर्थ श्रेणी, ठीक। तो सहायक अध्यापक और प्रिंसिपल का पोस्ट क्लास 10th में जो हाई स्कूल वाले हैं, और जो आपके प्रवक्ता का पोस्ट है वो और सहायक अध्यापक का वो 11-12 वाले में आने वाला, प्लस प्रिंसिपल का भी पोस्ट है। तो प्रिंसिपल के कितने पोस्ट है सब आपको मैंने डिटेल में बता दिया 1 by 1। अब आप लोगों को जाना है, वेबसाइट पर रेगुलर बने रहिएगा। हालांकि इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फुल डिटेल, अभी इन्होंने एलिजिबिलिटी पूरा डिफाइन नहीं किया, हालांकि जो मेन एलिजिबिलिटी यही होता है कि आपका ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स कंप्लीट हो, फर्स्ट डिवीजन हो तो बेहतर है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज ये अलग अलग अपना टाइम पे बदलते रहते हैं। ज़्यादातर केस में 55% OBC के लिए होता है, जनरल के लिए 60% होता है। बट अभी क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आया है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। हाँ, इसके लिए अभी तक B.Ed रिक्वायरमेंट नहीं था प्रवक्ता के लिए, बट अगर हाई स्कूल में आप सहायक टीचर बनने जाते तो वहाँ B.Ed की रिक्वायरमेंट थी। बट अभी आगे क्या होगी डिटेल जब नोटिफिकेशन निकलेगा वहाँ आ जाएगा। आप तैयारी में लग जाइए क्योंकि पोस्ट सब डिटेल मांग लिए गए हैं जहाँ जहाँ पे खाली है। तो ये वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत जल्दी आएंगी, आप सभी लोग इसकी पूरी तैयारी कर लीजिए। जैसे ही इसका वैकेंसी आएगा उस दिन में पूरा डिटेल वीडियो, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, किस लेवल का क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट आए हैं, ये सारा डिटेल में वीडियो बना के दे दूंगा। सो जस्ट मैं भी वेट कर रहा हूँ जल्दी से पोस्ट सारा आ जाए, वैकेंसी क्रिएट हो जाए। बट आप लोगों के लिए तैयारी शुरू कर दो। अगर आप GIC और GIC में जाना चाहते हैं, एज अ टीचर बन के पढ़ाना चाहते हैं, आपका ड्रीम है, सो आप अभी से तैयारी में लग जाइए क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाले हैं। और हार्ड कंपटीशन क्योंकि UP PCS का रहेगा तो सीधी सी बात है पेपर बहुत नॉर्मल नहीं आएगा, उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। और इस बार क्योंकि रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों का मार्क काउंट होगा तो रिटन की इंपॉर्टेंस बहुत हाई हो जाती है 75%। सो आप लोग उसी के हिसाब से तैयारी करिएगा, ठीक है। सो जैसे इसका वैकेंसी डिटेल आता है मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, तब सभी लोग तैयारी करिए। अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।